हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिक्स। इसमें हम लोग देखेंगे मैकेनिक्स का फंडामेंटल पार्ट्स जैसे वेरिएबल वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। इस चीज़ को समझने का दो तरीका होता है। पहला तरीका थ्योरेटिकल मेथड और दूसरा तरीका होता है एप्लीकेशन के थ्रू समझने की कोशिश करना। तो जो सबसे बेस्ट तरीका होता है किसी भी कंसेप्ट को समझने का, वो होता है एप्लीकेशन के थ्रू समझने की कोशिश करना। उससे ज़्यादा क्लियर होता है, क्योंकि सबसे पहले उस कंसेप्ट को हम समझते हैं और एट द सेम टाइम उस कंसेप्ट को एप्लीकेशन में यूज करके भी देखते हैं कि वो कैसे यूज होता है। तो इस तरीके से वो कंसेप्ट ज्यादा समझ में आता है। आज हम लोग वेरिएबल वेलोसिटी और एक्सीलरेशन को एक एप्लीकेशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रॉब्लम दिया हुआ है क्या कि द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। कह रहा है क्या कि एक पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है। फिर आगे बोल रहा है क्या कि वेरीज एज v इक्वल टू अल्फा रूट एक्स, वेयर अल्फा इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट। वो वेरी कर रहा है और उसका रिलेशनशिप दिया हुआ है कि v इक्वल टू अल्फा रूट एक्स, और अल्फा क्या है, तो अल्फा ये पॉजिटिव कांस्टेंट। रिलेशनशिप दिया हुआ है v इक्वल टू अल्फा रूट एक्स। अल्फा के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अल्फा एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, मतलब अल्फा एक फिक्स्ड वैल्यू है जो चेंज नहीं कर रहा है। और रूट के अंदर जो सिंबल है एक्स, एक्स क्या है, तो एक्स इज द डिस्टेंस कवर बाय द पार्टिकल इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग जो पार्टिकल डिस्टेंस कवर करता है वो एक्स है। तो जैसे जैसे एक्स चेंज करेगा वैसे वैसे वेलोसिटी चेंज करेगा। मतलब एक्स डिपेंड कर रहा है पोजीशन पर। पार्टिकल का पोजीशन जैसे जैसे चेंज करेगा वैसे वैसे पार्टिकल का वेलोसिटी भी चेंज होगा। तो यहाँ पे जब वेलोसिटी चेंज हो रहा है इसका मतलब वेलोसिटी जो है वेरिएबल वेलोसिटी है। आगे बोल रहा है क्या, assuming that at the moment t equal to 0 the particle was located at the point x equal to 0। बोल रहा है क्या कि आपको एज्यूम करने के लिए बोल रहा है कि जब समय 0 है उस समय पार्टिकल x इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है। फिर बोल रहा है क्या, फाइंड द टाइम डिपेंडेंस ऑफ द वेलोसिटी। वेलोसिटी का टाइम डिपेंडेंस, तो इसका क्या मतलब होता है, द टाइम डिपेंडेंस ऑफ द वेलोसिटी। तो इसका मतलब होता है कि फाइंड द वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या है, टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कैसे चेंज कर रहा है। तो आपको वेलोसिटी और टाइम के बीच में एक रिलेशनशिप फाइंड करना है, उसी को हम लोग बोलते हैं टाइम डिपेंडेंस ऑफ द वेलोसिटी। फिर आगे क्या बोल रहा है कि एंड द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल, और पार्टिकल का एक्सीलरेशन क्या है, ये दो चीज हमको फाइंड करना है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन के प्रत्येक लाइन को। उसके बाद आप क्वेश्चन को लिख करके ट्राई भी कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, रिलेशनशिप दिया हुआ है v इक्वल टू अल्फा रूट एक्स। ठीक है, हमको क्या क्या फाइंड करना है, तो एक्सीलरेशन फाइंड करना है और टाइम डिपेंडेंस ऑफ वेलोसिटी फाइंड करना है। तो हम लोग देखते हैं क्या, रेक्टिलिनियर मोशन में पड़े हुए हैं dx बाई dt जो होता है ये होता है वेलोसिटी। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, v इंस्टेंट। इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, तो डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t इक्वल टू होता है वेलोसिटी, और x क्या है, पोजीशन। तो आप दो तरीके से बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसी तरह हम लोग जानते हैं क्या कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये होता है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, ए इंस्टेंट। इसका मतलब होता है, ध्यान से देखिएगा, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू होता है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, जिसको हम लोग सिंपली बोलते हैं एक्सीलरेशन। अब सवाल ये है कि इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या होता है और एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। तो देखिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोले या सिंपली वेलोसिटी बोले एक ही बात है। उसी तरह इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन बोले या सिंपली एक्सीलरेशन बोले एक ही चीज होता है। ठीक है, ओके। अब सवाल ये है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है। तो फिजिक्स में देखिए
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोले या सिर्फ वेलोसिटी बोले, दोनों का सेम मीनिंग होता है। अगर फिजिक्स में कहीं पे वेलोसिटी लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ठीक है। अगर वो ज़्यादा क्लियर करेगा तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिख देगा, लेकिन ज़्यादातर केस में इंस्टेंटेनियस हाइट रहता है, सिर्फ वेलोसिटी लिखा हुआ रहता है। अगर वेलोसिटी लिखा हुआ है इसका मतलब वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। अगर एक्सीलरेशन लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कि वो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन है। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पर पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है, या फिर बोले तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर पार्टिकल का जो वेलोसिटी होता है वो बतलाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कहने का मतलब है किसी इंस्टेंट पर पार्टिकल का जो वेलोसिटी होता है वो होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसी तरह इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी है कि एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पर पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, तो इस पॉइंट P पर पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या है, इस पॉइंट पर पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या है। तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर अगर पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होता है वो पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बतलाता है। या बोले तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर पार्टिकल का एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को हम लोग सिंपल लिखते हैं एक्सेलरेशन। अब सवाल होता है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन। अब देखिए ध्यान से, अगर फिजिक्स में अगर उसको एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में बात करना होगा तो कंप्लीट लिखेगा एवरेज एक्सेलरेशन, सिर्फ एक्सेलरेशन नहीं लिखेगा। अगर एक्सेलरेशन लिखता है तो उसका मतलब होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, लेकिन जब उसको एवरेज एक्सेलरेशन की बात करनी होगी तो कंप्लीट लिखेगा एवरेज एक्सेलरेशन। अब सवाल ये है कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा, जो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन का कंसेप्ट है ये डिफाइंड होता है किसी इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, और जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है ये डिफाइंड होता है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, ठीक है। तो दोनों का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। जब भी एवरेज वेलोसिटी पूछा जाएगा तो इसका मतलब होता है किसी इंटरवल ऑफ टाइम में पार्टिकल का क्या वेलोसिटी है। तो अगर किसी इंटरवल ऑफ टाइम में पार्टिकल का वेलोसिटी फाइंड करते हैं तो वो एवरेज वेलोसिटी होता है उस पार्टिकल का उस पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। उसी तरह एवरेज एक्सेलरेशन होता है वो किसी पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर उस पार्टिकल का क्या एक्सेलरेशन है वो बतलाता है उस पार्टिकल का एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग दैट इंटरवल। ये चीज पढ़े हुए हैं रेक्टिलिनियर मोशन में dx बाई dt होता है v। अब देखिए ध्यान से, तो जो dx बाई dt होता है वो पार्टिकल का किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी बताता है, तो इसलिए हम लोग लिखते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जगह पे सिंपली हम लोग लिखते हैं वेलोसिटी। तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस आप लिख भी सकते हैं और चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सिंपल लिखिए dx बाई dt इक्वल टू v, और v करने का मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसी तरह dv बाई dt, तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम बता रहा है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लिखे या सिंपली एक्सेलरेशन लिखे, एक ही बात है। तो आपको समझ में आ गया कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है और एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं डेल एक्स बाई डेल टी, और एवरेज एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं डेल वी बाई डेल टी। और यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, तो dx बाई dt। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या लिख सकते हैं, तो ये इंस्टेंटेनियस क्या होता है dv बाई dt। तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए, तो हमको क्या क्या फाइंड करना था, एक्सेलरेशन और टाइम डिपेंडेंस ऑफ वेलोसिटी। तो हम जानते हैं क्या कि वेलोसिटी को अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारा मिल जाता है एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे वेलोसिटी और पोजीशन के बीच में रिलेशनशिप दिया हुआ है, तो अगर दोनों साइड टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो हमारा मिल जाएगा एक्सेलरेशन। तो क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हो जाएगा dv बाई dt, और इधर हो जाएगा d अल्फा रूट एक्स बाई dt। अब ध्यान से देखिएगा, तो dv बाई dt की जगह पे क्या लिख सकते हैं a, तो ये आपका हो जाएगा एक्सेलरेशन
अब जानते हैं क्या, ध्यान से देखिएगा, जैसे क्या है k इंटू एफ एक्स डी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, k एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा एक्स के रिस्पेक्ट में। तो हम जानते हैं क्या कि किसी भी डिफरेंशिएशन में या इंटीग्रेशन में अगर बाहर से कोई फंक्शन में कांस्टेंट या मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है तो डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट करने से पहले कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं। तो k को बाहर कर देंगे और सिर्फ वेरिएबल को डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट किया जाता है। उसी तरह यहाँ पर भी देखिए, अल्फा क्या है, कांस्टेंट है। जब किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो फंक्शन में जो एक्स्ट्रा कांस्टेंट मल्टीप्लाइड या डिवाइड होता है तो डिफरेंशिएट करने से पहले कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं। तो अल्फा कांस्टेंट है तो बाहर कर दिए, और जो वेरिएबल होगा उसी को डिफरेंशिएट किया जाता है। तो डी रूट एक्स, अल्फा बाहर निकल गया, अब बाई डी टी। अब रूट एक्स को कैसे डिफरेंशिएट करें, तो हम लोग जानते हैं क्या, एक्स का पावर एन का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। मतलब वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है कांस्टेंट इंटू वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट माइनस वन। तो यहाँ पे क्या है, रूट एक्स को डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो देखिए डी रूट एक्स और बाई डी टी, डी और रूट एक्स पे अगर रूट हटाते हैं तो एक्स का पावर कितना हो जाएगा 1/2 और बाई डी टी। तो हम लोग जानते हैं क्या कि जो फंक्शन जिसके रिस्पेक्ट में वेरिएबल होता है उस फंक्शन को उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट किया जाता है। तो n किसका पावर है, x का। इसका मतलब x टू द पावर जो n है वो x के रिस्पेक्ट में वेरिएबल है। तो जो फंक्शन जिसके रिस्पेक्ट में वेरिएबल होता है उस फंक्शन को उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट करते हैं। अब देखिए 1/2 किसका पावर है, x का। इसका मतलब x टू द पावर 1/2 किसका फंक्शन है, x का। तो ये x के रिस्पेक्ट में वेरिएबल है। तो रूल कहता है कि जो फंक्शन जिसके रिस्पेक्ट में वेरिएबल होता है उस फंक्शन को उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये फंक्शन x का वेरिएबल है, हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में, तो पॉसिबल होगा, नहीं होगा। तो क्या करेंगे, एक्स्ट्रा हम x टू द पावर 1/2 को डिफरेंशिएट करने के लिए एक्स्ट्रा dx से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो ये हो जाएगा d x टू द पावर 1/2 और बाई dx। यहाँ dx है, dt है, यहाँ पे dx नहीं है, तो एक्स्ट्रा dx से हम डिवाइड कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई भी कर देंगे dx बाई dt। अब देखिए ये dx और ये dx कैंसिल हो जाएगा, फिर वही आ जाएगा dx टू द पावर 1/2 बाई dt। तो आपको ऐसा करने से फायदा क्या हुआ कि आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर पाएंगे, क्योंकि रूल कहता है कि जो फंक्शन जिसके रिस्पेक्ट में वेरिएबल होता है उस फंक्शन को उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट किया जाता है। तो देखिए, तो अब इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। 1/2 किसका पावर है, x का। इसका मतलब ये पूरा फंक्शन x टू द पावर 1/2 x के रिस्पेक्ट में वेरिएबल है, तो उसी के रिस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो रूल कहता है कि वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है कांस्टेंट इनटू वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट माइनस वन। तो कांस्टेंट क्या है 1/2, तो 1/2। फिर वेरिएबल क्या है x, और x का पावर क्या होगा कांस्टेंट माइनस वन। तो कांस्टेंट क्या है 1/2, तो 1/2 माइनस वन और इनटू dx बाई dt। तो dx बाई dt तो आप जानते हैं फिजिक्स में वेलोसिटी होता है, नहीं समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए इसी चीज को 1/2 और x का पावर कितना है 1/2 माइनस वन, तो हो जाएगा -1/2 और इनटू ये हो जाएगा v dx बाई dt। v होता है ना, क्योंकि dx बाई dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है वेलोसिटी। अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2। अब इस पूरे टर्म को डिनोमिनेटर में ले जाते हैं तो हो जाएगा x का पावर 1/2 और इनटू v। अब देखिए ध्यान से, ये 1/2 और x टू द पावर 1/2 को लिख सकते हैं रूट x, और फिर ये v है तो इनटू v, तो आपका हो जाएगा v/2 रूट x। तो यहाँ पर भी वही करना है। तो a इक्वल टू अल्फा और d रूट x का डेरिवेटिव क्या है, तो d रूट x बाई डी टी मिला क्या, तो v/2 रूट x। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, इस पूरे के जगह पे v/2 रूट x, ये हो जाएगा v/2 रूट x। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो a इक्वल टू अल्फा और v क्या दिया हुआ है, तो v दिया हुआ है अल्फा रूट x। ठीक है।
ठीक है, लिख सकते हैं अल्फा रूट एक्स, और नीचे में डिनोमिनेटर में दिया हुआ है 2 रूट एक्स, तो ये रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा अल्फा 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 स्क्वायर बाई 2। तो आपका पार्टिकल का एक्सीलरेशन मिल गया अल्फा स्क्वायर बाई 2। अब देखिए, अब हमको फाइंड करना है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो देखिए a इक्वल टू मिला हमको क्या, अल्फा स्क्वायर बाई 2। तो a को लिख सकते हैं क्या, a किसकी जगह पे लिखा हुआ है, डी बाई डी टी की जगह पे, तो a की जगह पे लिख सकते हैं क्या, डी बाई डी टी और इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाई 2। अब हमको क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो देखिए ध्यान से, इसको ऐसे कर देंगे, dv और dt को राइट साइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बाई 2 और इनटू dt। ओके, तो dv बराबर मिल गया अल्फा स्क्वायर बाई t, तो dv बराबर मिल गया अल्फा स्क्वायर बाई 2 इंटू dt। अब दोनों साइड क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। अब देखिए ध्यान से, तो dv का इंटीग्रेशन क्या होगा हमको नहीं पता है, कोई बात नहीं। तो देखिए वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट का इंटीग्रेशन टू dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो देखिए x टू द पावर n dx का जो इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, जहाँ और प्लस c, और जहाँ पे n वो आपका नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए। ऐसा क्यों, तो जब n -1 होगा तो -1 प्लस 1 जीरो हो जाएगा, और आप जानते हैं क्या है कि किसी भी क्वांटिटी को अगर जीरो से डिवाइड करेंगे तो आउटपुट नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो फंक्शन का आउटपुट नॉट डिफाइंड नहीं हो, इसलिए जो n की वैल्यू है वो -1 नहीं होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं क्या, वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट का जो इंटीग्रेशन है वो होता है वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट प्लस 1 अपॉन कांस्टेंट प्लस 1 प्लस c। तो ओके, अब ध्यान से देखिएगा, तो आपसे कोई पूछेगा dx का इंटीग्रेशन बताइए क्या होगा, तो नहीं पता है। तो देखिए ध्यान से, इसका कैसे इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं, dx को लिख सकते हैं क्या, 1 इंटू डी एक्स। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, 1 को लिख सकते हैं क्या, x टू द पावर 0 इंटू डी एक्स। 1 लिखिए चाहे x टू द पावर 0 लिखिए, एक ही बात है। अब देखिए क्या हो गया, वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट, 0 क्या है, कांस्टेंट है, और वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट प्लस 1 अपॉन कांस्टेंट प्लस 1। तो अब देखिए, तो x टू द पावर 0 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट प्लस 1, तो कांस्टेंट क्या है, 0 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1। तो ये हो जाएगा आपका x टू द पावर 0 प्लस 1 मतलब x के पावर 1 हो जाएगा, तो सिंपली x, और 0 प्लस 1 1 मतलब x हो गया। तो उसी तरह, तो dx का इंटीग्रेशन क्या देखें, x होता है। उसी तरह dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो नहीं पता है। तो dv को लिख सकते हैं क्या, 1 इंटू dv लिखे चाहे 1 इंटू dv लिखे, एक ही बात है। अब देखिए ध्यान से, इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हैं, v के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर भी कोई फंक्शन v के फॉर्म में होना चाहिए। तो 1 को लिख सकते हैं क्या, v का पावर 0 इंटू dv। ओके, अब देखिए वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट, और वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट का जो इंटीग्रेशन होता है वेरिएबल टू द पावर अपॉन कांस्टेंट प्लस 1। तो v टू द पावर 0 प्लस 1, v का पावर 1 बाई v का पावर 1 बाई 1, तो हो जाएगा आपका v। ठीक है, तो अब इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v। अब देखिए ध्यान से, अब जानते हैं क्या कि किसी भी फंक्शन का जब इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं तो उस फंक्शन में बाहर से जो एक्स्ट्रा कांस्टेंट या मल्टीप्लाइड या डिवाइड होता है तो हम लोग कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं। तो देखिए अल्फा कांस्टेंट है और अल्फा स्क्वायर का वो भी कांस्टेंट होगा और 2 भी कांस्टेंट है, तो अल्फा स्क्वायर बाई 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो अल्फा स्क्वायर बाई 2 को बाहर कर देंगे, बच गया dt, तो ये भी हो गया, और ये अल्फा स्क्वायर बाई 2, और dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t। तो देखिए वेलोसिटी मिल गया हमारा एज ए फंक्शन ऑफ t। तो बोल सकते हैं क्या कि दिस इज वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम या टाइम डिपेंडेंस ऑफ वेलोसिटी। तो ये हमारा आंसर हो जाता है कि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम या टाइम डिपेंडेंस ऑफ वेलोसिटी। तो दिस इज लिख सकते हैं क्या, दिस इज टाइम डिपेंडेंस ऑफ
वेलोसिटी। समझ में आ गया? ओके।